सभी लोग ये तो जानते हैं कि दिवाली जगमगाती रोशनी और लाइट का त्योहार होता है, पर जो ज्यादातर लोग नहीं जानते वो ये है कि दिवाली की रात अमावस की रात होती है और हर अमावस की रात काली शक्तियाँ और भी ताकतवर हो जाती है। लेकिन 20 साल का सुमित इस बात से अनजान था। वो अपने दोस्त विजय के साथ दिवाली की रात सड़क पर घूम रहा था। तभी विजय की नजर मंदिर के पीछे एक सुनसान घर की तरफ गई। वहाँ एक बेहद खूबसूरत लड़की लाल साड़ी पहने दिए जला रही थी। विजय सुमित को लेकर उस घर के पास चला गया। जैसे ही दोनों वहाँ पहुँचे, उन्होंने देखा कि पूरा घर दियों से सजा हुआ था। उन्होंने बालकनी में खड़ी वही सुंदर लड़की देखी, जिसने फिर से मन लुभाने वाली मुस्कान देकर दोनों को अंदर बुलाने का इशारा किया। घर अंदर से वैसे ही सजाया गया था जैसे बाहर। टेबल पर खाने की अलग अलग चीजें रखी हुई थी। सुमित ने टेबल से एक लड्डू उठाकर खाने लगा, लेकिन उसके हाथ से वो गलती से नीचे गिर गया। जैसे ही सुमित लड्डू उठाने के लिए झुका, उसने देखा कि टेबल के नीचे एक भयानक काली परछाई थी, जो सुमित को देखते ही कहीं गायब हो गई। सुमित जैसे ही विजय को ये बताने के लिए ऊपर उठा, उसने देखा कि विजय सीढ़ियों के ऊपर खींचा चला जा रहा था। सुमित बेहद घबराने लगा था। उसे अचानक घर में पायल की आवाज आने लगी, जैसे कोई लड़की एक कमरे से दूसरे कमरे में जा रही हो। सुमित उस आवाज के पीछे पीछे सीढ़ियों से ऊपर चला गया, लेकिन ऊपर जाते ही उसे एक कमरे के अंदर पंखे से लटकी हुई एक लाश दिखी। सुमित उस लाश का चेहरा देखकर बुरी तरह कांपने लगा, क्योंकि वो किसी और की नहीं बल्कि विजय की लाश थी। सुमित डरते डरते पीछे मुड़ा तो उसके ठीक सामने वही लड़की खड़ी थी और उसे देखकर मुस्कुरा रही थी। पर इस बार सुमित को वो मुस्कान मन लुभाने वाली नहीं बल्कि बेहद डरावनी लग रही थी। अचानक घर की सारी लाइटें बंद हो गई। वो घर धीरे धीरे एक खंडर में बदल गया। वो लड़की अब भी सुमित को देखकर मुस्कुरा रही थी। अचानक लाल साड़ी पहनी हुई उस लड़की के बाल सफेद और लंबे होने लगे। उसकी आंखें एकदम लाल हो गई और चेहरा एकदम डरावने लगने लगा। सुमित उसे देखकर एकदम सुन्न पड़ गया था। वो लड़की हाथ में चाकू लेकर सुमित की तरफ घूर रही थी। सुमित ने किसी तरह अपनी होश संभाला और बिना कुछ सोचे घर से बाहर भागा, लेकिन वो लड़की सुमित के पीछे पीछे आ रही थी। वो लड़की सुमित को मारने के लिए अपने हाथ उसकी तरफ बढ़ाने ही वाली थी, लेकिन सुमित तब तक बाहर निकल गया था। उसने जोर से घर का दरवाजा बंद कर लिया। वो लड़की उस दरवाजे को बहुत तेजी से ठोकने लगी, लेकिन अचानक ठोका पीटी की आवाज बंद हो गई और सुमित को जोर जोर से उस लड़की की चीखें सुनाई देने लगी, जैसे वो घर के अंदर कैद हो गई हो। सुमित वहां से जल्दी से निकलकर अपने घर जाकर चुपचाप सो गया। अगली सुबह जब उसकी माँ ने बताया कि उसका दोस्त विजय कल रात से लापता है, तब सुमित ने पूरी किस्सा अपनी माँ को बताया। माँ ने बताया कि कई साल पहले दिवाली की रात एक लड़की ने उस घर में सुसाइड कर लिया था। तब से उसकी आत्मा उस घर में भटकती रहती है। किसी को पता नहीं चल पाया कि उसने आत्महत्या क्यों की थी और उस घर में कोई भी नहीं जाता। ये बात सुनकर सुमित बुरी तरह हिल गया था। वो अब ये यकीन करना चाहता था कि जो भी उसके साथ हुआ वो सब एक बुरा सपना था, लेकिन उस रात के बाद उसका दोस्त विजय कभी वापस नहीं आया और सुमित को आज भी दिवाली की वो खौफनाक रात और उस लड़की की चीखें सोने नहीं देती। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।